अपठित बोध का अर्थ है गद्य या पद्य का ऐसा अंश जो पहले न पढ़ा गया हो। ये अंश पाठ्य पुस्तकों से नहीं लिए जाते। ये ऐसे अंश होते हैं जिन्हें विद्यार्थियों ने पहले नहीं पढ़ा होता है। इस प्रकार के अंश देकर विद्यार्थियों से उन पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। अपठित अंशों के उत्तर देने से पहले निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। अंश के मूल भाव को समझने के लिए अंश को ध्यानपूर्वक 2-3 बार पढ़िए। मूल भावों, विचारों तथा शब्दों को रेखांकित कीजिए। इस बात का ध्यान रखिए कि सभी प्रश्नों के उत्तर सरल और संक्षिप्त हों। प्रश्नोत्तर लिखते समय अपनी ओर से बढ़ा चढ़ाकर लिखना या अतिरिक्त उदाहरण नहीं देना चाहिए। कभी कभी इनमें शब्दार्थ, विलोम अथवा समानार्थी शब्द भी पूछे जाते हैं। प्रसंगानुकूल उनके उत्तर दीजिए। भाषा व्याकरण सम्मत होनी चाहिए। यदि शीर्षक पूछा जाए तो गद्यांश या पद्यांश के मूल भाव पर आधारित शीर्षक लिखिए। उत्तर लिखने के बाद उन्हें एक बार दोहरा लेना चाहिए। कभी कभी गद्यांश या पद्यांश से संबंधित प्रश्नों के साथ 4 विकल्प दिए जाते हैं। विकल्पों में अंतर कर पाना कठिन होता है, अतः उनमें से सही विकल्प का चयन करने के लिए सावधानी रखनी चाहिए। अपठित गद्यांश। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। शिक्षा के माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ज्ञान प्रदान करके उसके व्यवहार में आवश्यक परिवर्तन ला सकता है। शिक्षा का अर्थ केवल बच्चों को दिया जाने वाला ज्ञान ही नहीं तथा शिक्षा केवल छात्रों को ज्ञान देने तक ही सीमित नहीं रहती, वरन मनुष्य प्रत्येक अनुभव से कुछ न कुछ सीखता है। सीखने का कर्म बालक के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है। शिक्षा बालक का शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास करती है। इनमें से यदि एक का भी विकास रुक जाता है तो बालक का संतुलित विकास नहीं हो सकता। अतः बालक के जीवन में शिक्षा अति आवश्यक है। शिक्षा से ही बालक उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होता है। जो आज विद्यार्थी है वह कल नागरिक बनेगा। शिक्षा उसे इस जीवन के लिए तैयार करती है। बालक के सामाजिक विकास के दृष्टिकोण से परिवार के पश्चात विद्यालय का स्थान ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। शिक्षा सामाजिक कुरीतियों तथा कुप्रथाओं को रोकने का प्रयत्न करती है। शिक्षा कुप्रथाओं के विरुद्ध जनमत का निर्माण करती है। इसी प्रकार शिक्षा सामाजिक अव्यवस्था को दूर करती है और सामाजिक नियंत्रण का कार्य करती है। सीखने का कर्म कब तक चलता है? का बाल्यकाल तक। खा विद्यार्थी जीवन तक। ग यौवन ढलने तक। घ जन्म से लेकर मृत्यु तक। उत्तर घ जन्म से लेकर मृत्यु तक। 2 शिक्षा विद्यार्थी को किसके लिए तैयार करती है? क अच्छी कमाई करने के लिए। ख अधिक सुखपूर्वक जीने के लिए। ग अच्छा नागरिक बनने के लिए। घ अधिक बुद्धिमान बनने के लिए। ग अच्छा नागरिक बनने के लिए। शिक्षा समाज के लिए क्या सहायता उपलब्ध कराती है? क अव्यवस्था को दूर करने में। ख कुप्रथाओं को रोकने में। ग कुरीतियों को रोकने में। घ दिए गए सभी विकल्प। उत्तर घ दिए गए सभी विकल्प। अर्थ का विलोम शब्द है क विमर्थ, ख अनर्थ, ग समर्थ, घ व्यर्थ। उत्तर ख अनर्थ। इस गद्यांश का उचित शीर्षक चुनिए। क शिक्षा का महत्व। ख शिक्षा अशिक्षा। ग शिक्षा कुप्रथा। ग शिक्षा से सामाजिक नियंत्रण। उत्तर क शिक्षा का महत्व। अपठित पद्यांश। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चाहे सभी सुमन बिक जाए, चाहे ये उपवन बिक जाए, चाहे 100 फागुन बिक जाए, पर मैं गंध नहीं बेचूंगा, अपनी गंध नहीं बेचूंगा। जिस डाली ने गोद खिलाया, जिस कोपल ने दिया रुणाई, लक्ष्मण जैसी चौकी देकर जिन कांटों ने जान बचाई। इनको पहला हक जाता है, चाहे मुझको नोचे तोड़े, चाहे जिस मालिन से मेरी पांखुरियों के रिश्ते जोड़े। ओ मुझ पर मंडराने वालों, मेरा मोल लगाने वालों, जो मेरा संस्कार बन गई वो सौगंध नहीं बेचूंगा, अपनी गंध नहीं बेचूंगा। चाहे सभी सुमन बिक जाए, मौसम से क्या लेना मुझको, ये तो आएगा जाएगा। दाता होगा तो दे देगा, खाता होगा तो खाएगा। कोमल भंवरों के सुर सरगम, पतझारों का रोना धोना,
मुझ पर क्या अंतर लाएगा पिचकारी का जादू टोना। ओ नीलाम लगाने वालों, पल पल दाम बढ़ाने वालों, मैंने जो कर लिया स्वयं से वो अनुबंध नहीं बेचूंगा, अपनी गंध नहीं बेचूंगा, चाहे सभी सुमन बिक जाए। फूल अपनी गंध न बेचने की बात किस विश्वास के साथ कह रहा है? क, चाहे उपवन बिक जाए। ख, चाहे सुमन बिक जाए। ग, चाहे 100 फागुन बिक जाए। घ, दिए गए सभी विकल्प। उत्तर घ, दिए गए सभी विकल्प। फूल के अनुसार किसे उसे नोचने तोड़ने का पहला हक बनता है? क, डाली जिसने गोद खिलाया। ख, जिन कांटों ने जान बचाई। ग, जिस कोपल ने अरुणाई दी। घ, दिए गए सभी विकल्प। उत्तर घ, दिए गए सभी विकल्प। फूल मौसम के लिए अपनी किस भावना को अभिव्यक्त करता है? क, दाता होगा तो देगा, खाता होगा तो खाएगा। ख, आने जाने का कोई संबंध नहीं रहेगा। ग, मौसम बेपरवाह होकर आएगा। घ, मौसम बिना बताए जाएगा। उत्तर क, दाता होगा तो देगा, खाता होगा तो खाएगा। फूल पर अपना अधिकार समझने वालों से कवि क्या कह रहा है? क, दूसरों के विश्वास को नहीं तोड़ेगा। ख, सबके विश्वास को तोड़ देगा। ग, स्वयं से किए अनुबंध को नहीं तोड़ेगा। घ, स्वयं से किए अनुबंध को तोड़ देगा। उत्तर ग, स्वयं से किए अनुबंध को नहीं तोड़ेगा।